नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। आपकी आवाज़ को उचित मंच तक पहुंचाना हमारी पहली प्राथमिकता है। आपको कानून की विशेष जानकारियां देना हमारा मुख्य उद्देश्य है। हमारे से जुड़े रहने के लिए आप हमारे न्यूज चैनल को अपने मोबाइल पर सब्सक्राइब करें। आपकी समस्या व आपका कोई भी सुझाव हो तो हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल के साथ। सिंधुपति महाराजा दाहरसेन के बलिदान दिवस पर सिंधी समाज द्वारा श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। झूलेलाल मंदिर में आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में समाजजनों ने महाराजा दाहरसेन की तस्वीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उन्हें नमन किया। पंचायत के अध्यक्ष सुरेश रामचंदानी, प्रहलाद राय सिंघानी, पूर्व सचिव टीकम हेमनानी, नवयुवक मंडल के दीपक वाधवानी, पेसुमल हंसरानी, अशोक रामचंदानी, डॉक्टर लक्ष्मीचंद सहजवानी, राजू सोनी, दीपक मनानी, मनोज तोलानी, राजेश लखपतानी, सागर श्यामनानी, रमेश कलवानी, जगदीश गिदवानी, अनिल इत्यादि सदस्यों ने महाराजा दाहरसेन की पर पुष्पांजलि अर्पित की। सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज एमआर शाह को सीने में दर्द की शिकायत के बाद दिल्ली वापस लाने की तैयारी की जा रही है। उनके निजी सचिव द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक शाह हिमाचल प्रदेश में थे जिस वक्त उन्हें सीने में दर्द की परेशानी का सामना करना पड़ा। उन्हें एयरलिफ्ट करके दिल्ली वापस लाने का इंतजाम किया जा रहा है। जस्टिस एमआर शाह की तबीयत की गंभीरता को देखते हुए सीजेआई एनवी रमना उनके संपर्क में है। साथ ही स्थिति पर केंद्रीय गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी नजर बनाए हुए हैं। जस्टिस शाह के कार्यालय से दी गई जानकारी के मुताबिक फिलहाल उनकी हालत स्थिर है। चिंता की कोई बात नहीं है, जल्द ही उनकी दिल्ली वापसी होगी। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के पखांजूर में एक मक्का व्यापारी की ओर से 600 किसानों से 7 करोड़ रुपए की ठगी मामले में 3 दिनों का अल्टीमेटम खत्म होते ही गुरुवार को किसान पखांजूर तहसील कार्यालय में जुटने लगे। किसान अपनी मेहनत के हक की कमाई वापस पाने की उम्मीद से तहसील पहुंचे हैं। तहसील कार्यालय सहित पखांजूर थाना के सामने भी किसान इकट्ठे होने लगे हैं। दरअसल एक मक्का व्यापारी ने 600 किसानों से मक्का खरीदने के नाम पर 7 करोड़ रुपए की ठगी की थी। मामले में 2 दिन के चक्काजाम के बाद किसानों ने प्रशासन को 3 दिनों का अल्टीमेटम के साथ आंदोलन खत्म किया था। अल्टीमेटम खत्म होते ही आज किसान पखांजूर तहसील कार्यालय में जुटने लगे। किसान अपने मेहनत के हक की कमाई वापस पाने की उम्मीद से तहसील कार्यालय सहित पखांजूर थाना के सामने इकट्ठे हो रहे हैं। बेंगलोर से ऊटी जाते समय लगभग 200 किलोमीटर दूर मैसूर शहर से 20 किलोमीटर पहले कर्नाटक राज्य का एक खूबसूरत गार्डन है जिसका नाम वृंदावन गार्डन है। यह खूबसूरत गार्डन कावेरी नदी पर बने कृष्णाराज बांध के नीचे स्थित है। यह गार्डन 20 एकड़ क्षेत्र में सुंदर नजारों के साथ में फैला हुआ है। इस गार्डन की खूबसूरती नृत्य करते फव्वारों और फूलों की वजह से ज्यादा दिखाई देती है। इस गार्डन की खूबसूरती की वजह से यहाँ अक्सर फिल्मों की शूटिंग होती रहती है। बॉलीवुड की कई फिल्मों की शूटिंग इसी गार्डन में हो रखी है। कर्नाटक और मैसूर की यात्रा करने वाले सैलानी की पहली पसंद इसी गार्डन के नज़ारों को देखने की रहती है। कृष्णाराज सागर बांध के नीचे होने से इस गार्डन की खूबसूरती प्राकृतिक खूबसूरती है। यहाँ के फव्वारों के बहते दृश्य और प्रकृति के सबसे खूबसूरत फूलों की खुशबुओं की वजह से इस गार्डन में सैलानियों की भीड़ सदैव बनी रहती है। यह गार्डन 3 छतों में बना हुआ है जिसमें प्राकृतिक बहाव से बहते पानी के फव्वारे, पेड़, बेले बूटे और फूलों के पौधे शामिल है। इस गार्डन का सबसे विशेष आकर्षण म्यूजिकल फाउंटेन में संगीत की लहरी पर झूमते नाचते पानी के फव्वारों की एक छोटी सी मूवी है। इस विशाल गार्डन में बोटिंग का आनंद भी लिया जा सकता है। इस गार्डन के भ्रमण का सही समय शाम का होता है जब जलती बुझती रोशनी और संगीत पर पानी के फव्वारों का नृत्य चलता है, तब वो नज़ारा देखते से बनता है। जैसे जैसे सूर्य ढलता जाता है वैसे वैसे ये म्यूजिकल फाउंटेन जीवंत होते जाते हैं और अपनी पूरी कलाएं बिखेरते हुए सैलानियों के मन को मोह लेते हैं। वाद्य यंत्रों की धुन पर पानी के विविध रंगों के बीच बिखरते फव्वारे और उनसे आने वाली फुहारों को देखकर ऐसा लगता है मानो हम परियों के देश में पहुंच गए हों और कभी वापस जाने का मन भी नहीं करता है। ऐसे बेहतरीन नज़ारों को देखने और महसूस करने के लिए अपने परिवार व मित्रों के साथ इस गार्डन का विजिट अवश्य करें। उत्तर प्रदेश के बांदा में मामूली कहासुनी में हुई मारपीट का केस कोर्ट में 28 साल तक चला, लेकिन इतने वर्षों बाद आए कोर्ट के फैसले को सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे।
दरअसल कोर्ट ने 28 साल से चल रहे इस केस में आरोपी को 25 दिन की जेल की सजा सुनाई है। लोग चर्चा कर रहे हैं कि इतने वर्षों में आदमी जवान से बूढ़ा हो जाता है। जानकारी के अनुसार यह मामला बांदा जिले के बबेरू थाना क्षेत्र के कायल गांव का है। यहां 12 जनवरी 1994 को कुछ बच्चे किसान पुत्र के खेत में चना की भाजी तोड़ रहे थे। उसी बीच खेत का मालिक पुत्र आ गया। पुत्र ने बच्चों की पिटाई कर दी। इसके बाद बच्चे रोते हुए घर पहुंचे और अपने पिता को पूरी घटना की जानकारी दी। इसके बाद बच्चों के पिता ने थाने पहुंचकर मारपीट करने और SC/ST एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज करवा दी। पुलिस ने इस मामले की जांच के बाद आरोपी पुत्र के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। इसके बाद यह केस 28 साल तक बांदा की एक अदालत में चला। कोर्ट में चले इस केस में इतने वर्षों में करीब 972 तारीखें पड़ी। अपर जिला जज SC/ST कोर्ट में 28 साल केस चलने के बाद आरोपी पुत्र पर 5,000 का जुर्माना लगाया। जुर्माना न अदा कर पाने पर 25 दिन की जेल की सजा सुनाई। जुर्माने की आधी राशि पीड़ित बालकों को दी जाएगी। अभियोजन की ओर से ADG क्रिमिनल सरकारी वकील JP विश्वकर्मा ने मामले की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि 1994 का मुकदमा 2022 में खत्म हुआ है। बबेरू के कायल गांव के रहने वाले आरोपी पुत्र पर कोर्ट ने 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा नहीं कर पाने पर 25 दिन तक सजा भुगतनी होगी। पिछले 5 वर्षों से अपनी समस्या को लेकर स्थानीय प्रशासन से लेकर जिला कलेक्टर तक गुहार लगाने वाले पीड़ित युवक मसूदा निवासी नरेंद्र जीनगर द्वारा उपखंड कार्यालय के बाहर आत्मदाह करने की दी गई चेतावनी को लेकर हरकत में आए प्रशासन द्वारा शुरू की गई त्वरित कार्रवाई के बावजूद पीड़ित की समस्या का निस्तारण नहीं हो सका। हालांकि एक अलग बात है कि पीड़ित युवक द्वारा उपखंड अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर लिखित में व्यक्त की गई पीड़ा के साथ 2 दिन में समस्या का निस्तारण नहीं होने से उपखंड कार्यालय के बाहर आत्मदाह करने जैसी दी गई चेतावनी को लेकर उपखंड अधिकारी संजू मीणा ने गंभीरता से लेते हुए तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करने के दिए गए आदेश के अनुपालन में पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत एवं उपखंड कार्यालय के कार्मिकों द्वारा मौका मुआयना कर उपखंड अधिकारी को अवगत करवाए जाने पर उपखंड अधिकारी द्वारा जारी आदेशों के अनुसार कागजी कार्रवाई अवश्य शुरू हो गई थी, परंतु पीड़ित की समस्या का निस्तारण नहीं होने से युवक की समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। ज्ञातव्य है कि उपखंड अधिकारी के निर्देशों की अनुपालना में पंचायत समिति के अतिरिक्त विकास अधिकारी विजयराम सिंगारिया ने कथित आरोपी से खड्डे को भरवाने एवं आरोपी द्वारा नहीं भरे जाने की स्थिति में ग्राम पंचायत अपने स्तर पर पीड़ित युवक की समस्या का समाधान करवाने के लिए कार्रवाई करने के लिए ग्राम पंचायत को निर्देशित किया गया था। इसी को लेकर मसूदा ग्राम पंचायत ने पीड़ित के मकान और दुकान के पीछे किए गए खड्डे को तत्काल भरने को लेकर कथित आरोपी शैतान नामक व्यक्ति को नोटिस जारी कर दिया है। ग्राम पंचायत द्वारा कथित आरोपी शैतान नामक व्यक्ति को सरपंच श्रीमती पुष्पाकांत धूत द्वारा हस्ताक्षरित नोटिस का मजमून उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि श्री नरेंद्र जीनगर निवासी मसूदा प्रथम खसरा नंबर 4605 1,05,212 में आप द्वारा प्लाट बेचान किया है। श्री नरेंद्र जीनगर के मकान एवं दुकान के पीछे खाली पड़े भूखंड में गड्ढा किया हुआ है। प्रार्थी द्वारा श्रीमान उपखंड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट मसूदा के समक्ष शिकायत की गई है कि दुकान के पीछे किए गए गड्ढे को 2 दिवस में नहीं भरवाने पर आत्महत्या करने की चेतावनी दी गई है। इसका कारण आपको जरिए नोटिस सूचित किया जाता है कि उक्त आबादी आपकी निजी है, अतः 2 दिवस में गड्ढे को भरवाने की व्यवस्था करें, अन्यथा विपरीत परिस्थिति एवं प्रशासनिक कार्यवाही के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। ग्राम पंचायत द्वारा जारी किए गए उक्त नोटिस की प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु श्रीमान उपखंड अधिकारी श्रीमान तहसीलदार को देकर निवेदन है। उक्त प्रकरण में मार्गदर्शन मांगा है। वहीं विकास अधिकारी पंचायत समिति को तथ्यों से अवगत कराते हुए बताया, उक्त प्रकरण का स्थान ग्राम पंचायत मसूदा की आबादी क्षेत्र में नहीं होने व निजी आबादी होने के कारण ग्राम पंचायत मसूदा द्वारा व्यक्तिगत कार्य नहीं करवाने की मजबूरी से अवगत कराते हुए इनसे भी मार्गदर्शन मांगा है। कुल मिलाकर कथित आरोपी द्वारा खड्डे को तो भरवाया ही नहीं गया, परंतु ग्राम पंचायत भी उक्त खड्डे को भरवाने में यह कहकर असमर्थता जाहिर कर रही है कि संबंधित भूमि ग्राम पंचायत की आबादी भूमि नहीं होकर निजी आबादी होने के कारण व्यक्तिगत कार्य ग्राम पंचायत द्वारा नहीं करवाए जाने की मजबूरी जताते हुए विकास अधिकारी एवं तहसीलदार से मार्गदर्शन मांगा है। उधर पीड़ित युवक द्वारा 14 जून मंगलवार को उपखंड अधिकारी संजू मीणा के समक्ष उपस्थित होकर लिखित में व्यक्त की गई पीड़ा एवं समस्या का 2 दिन में निस्तारण नहीं होने की स्थिति में उपखंड कार्यालय के बाहर आत्मदाह करने की दी गई चेतावनी की समयावधि भी पूर्ण हो चुकी है।
परंतु पीड़ित युवक समस्या का निस्तारण नहीं होने से युवक द्वारा दी गई आत्मदाह जैसी गंभीर चेतावनी को लेकर किसी भी प्रकार की संभावित घटना स्थानीय प्रशासन के लिए परेशानी का कारण बन सकती है। आपको बता दें कि एक कानून के जानकार अधिवक्ता द्वारा राज्य के एक उपखंड कार्यालय के बाहर किए गए आत्मदाह का मामला कोई ज्यादा पुराना नहीं है और संबंधित से उपखंड अधिकारी को निलंबित होने जैसी कार्रवाई का सामना भी करना पड़ा था। तो अपनी समस्या के समाधान के लिए पिछले 5 साल से प्रशासन से गुहार लगाने के बावजूद समाधान नहीं होना एक गंभीर बात है। समय रहते हुए संबंधित पीड़ित युवक की समस्या का यथाशीघ्र निस्तारण किया जाना चाहिए। केकड़ी में माली समाज की ओर से गुरुवार को 12% आरक्षण देने की मांग को लेकर पैदल मार्च निकालकर उपखंड अधिकारी को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में चेतावनी दी कि मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। इससे पूर्व माली समाज के लोग सूरज पोल गेट पर एकत्रित हुए, जहां से माणक चौक, चारभुजा मंदिर, लोड़ा चौक, खिड़की गेट, सदर बाजार, अजमेरी गेट से पैदल मार्च कर उपखंड कार्यालय पहुंचे। माली समाज के लोगों ने ज्ञापन में बताया कि सरकारी नौकरियों में समाज के लोगों की संख्या काफी कम है। समाज आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। इसके बावजूद सरकारें समाज की समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रही है। ज्ञापन के माध्यम से प्रदेश में समाज की जनसंख्या के अनुसार ओबीसी में 12% आरक्षण देने की मांग की है। सरकार द्वारा मांगे नहीं मानने के चलते ही भरतपुर में समाज की ओर से आंदोलन शुरू किया गया है। अगर सरकार ने समय रहते माली समाज को 12% आरक्षण नहीं दिया तो प्रदेश के प्रत्येक उपखंड मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इस दौरान हेमराज सैनी, रामगोपाल सैनी, पूर्व पार्षद धनराज कच्छावा, रमेश सैनी, गिलू राम माली, सत्यनारायण माली, प्रधान सैनी सहित समाज के सैकड़ों लोग मौजूद रहे।